और ये लिखा है आज भी उर्दू में टिकट घर। और ये जनाब ओरिजिनल जहाँ पे बुजुर्ग खड़े होते थे। हाँ जी, शकरगढ़ की टिकट चाचा जी। हाँ जी ठीक हो गया। चाचा इथों अमृतसर भी गड्डी जानी होंदी सी? ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਗੱਡੀ ਉਧਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। अच्छा इंडिया च? ਇੰਡੀਆ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ठीक है ठीक है। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਗੜ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਬਣਿਆ ਬਸੰਤ ਤੇ ਭੁੱਲ ਕੋ। ਆਹੋ ਉਹਨਾਂ ਬੱਖੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੇ ਬਾਬੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਬਾ ਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। वो तो सुनता कहता कोई नहीं सुनता, अन्नी पई से। हाँ, जो पाकिस्तान से जाते थे वो भी इसी इलाके से, इसी जगह से होके तो फिर जाते थे इंडिया। जस्सड़ उर्दू में लिखा है, जस्सड़ इंग्लिश में लिखा है और यहाँ लिखा होता था हिंदी में। ये देखिए यह है जी दुखी यादों वाला रेलवे स्टेशन, जो कि वाक़या है पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर पर। इससे आगे बिल्कुल दरियाए रावी और फिर इंडिया का इलाका डेरा बाबा नानक। यही रेलवे स्टेशन जहां से ट्रेन 1947 तक इंडिया भी जाती थी, अमृतसर वाली साइड पे। नारोवाल से आकर यहां से होकर फिर इंडिया जाती थी और यहां से ही ट्रेन एक फिर पटरी नारोवाल और आगे फिर जो है ना सियालकोट और लाहौर रोड वाली साइड पर भी चली जाती थी। इसके साथ साथ मेरे पीछे बिल्कुल सीधी जो पटरी है ये जाया करती थी शकरगढ़। आज इस स्टेशन की क्या हालत है और इसकी हिस्ट्री क्या है, बुजुर्गों ने क्या बताया कि क्यों इस स्टेशन को दुखी यादों वाला स्टेशन कहा जाता है, कौन से ऐसे दुख इस स्टेशन ने देखे हैं कि आज इस स्टेशन की खुद हालत जो है ना वो बड़ी दुखी हो चुकी है। चलिए आपको ये रेलवे स्टेशन भी दिखाते हैं, इसकी हिस्ट्री भी सुनाते हैं और ये भी बताते हैं कि ये कहाँ पर वाक़या है। मेरे साथ रहिए। ये जी इस रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। तो यहाँ पर है ट्रेन की पटरियां दो, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। ये देखिएगा ये पटरी और एक पटरी ये है, एक लूप लाइन और एक दूसरी मेन लाइन। ये जनाब इस साइड पे है नारोवाल। ये इस स्टेशन यानी कि जस्सड़ स्टेशन से बिल्कुल अगला स्टेशन है नारोवाल। नारोवाल से फिर इस साइड को ट्रेन जाती है वो सियालकोट, पसरूर, किला सूबा सिंह वगैरह साइड पे। और नारोवाल से इस साइड को लाहौर, नारंग मंडी, रैया, बद्दोमली और शादरा, लाहौर और फिर कराची। बहरहाल ये जनाब मैं आपको पूरा डिटेल के साथ समझा रहा हूँ। ये दरख्तों के आगे दरियाए रावी है ऐसे और उसके बाद फिर इंडिया का इलाका। ये आखिरी स्टेशन है, जस्सड़ जंक्शन इसको कहा जाता था। और यहाँ फिर आगे ट्रेन यहाँ से एक पटरी जो है ना वो इधर निकल जाती थी डेरा बाबा नानक यानी कि इंडिया वाली साइड पे 1947 तक। और इसी की एक पटरी वो सीधी चली जाती थी शकरगढ़ और चाकमरू और आगे फिर ट्रेन बंद। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, बड़ी डिटेल के साथ मैंने समझा दिया। दोस्तों यही वो प्लेटफॉर्म जहाँ पर 1947 से पहले या 1947 के बाद हर धर्म के जो लोग थे, बुजुर्ग थे, वो ट्रेन का इंतज़ार करते थे। ये वो ओरिजिनल प्लेटफॉर्म आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे जनाब आप देख सकते हैं कि जानवर हैं, भैंसे, गाय, ये पटरियों पर इनका कब्जा है क्योंकि को 20-25 साल हो गए हैं यहाँ से जो ट्रेन अब पाकिस्तान के इलाकों में यानी शकरगढ़ वाली साइड पे जाती थी वो भी बंद है। और ये आगे जनाब इस स्टेशन की मेन इमारत, ये देखिएगा, मैं आपको ज़रा ये इसका मेन दिखाता हूँ। जस्सड़ उर्दू में लिखा है, जस्सड़ इंग्लिश में लिखा है और यहाँ लिखा होता था हिंदी में। ये देखिए यहाँ हिंदी में लिखा होता था। फिर 1947 के बाद ये हिंदी वाला ख़त्म हो गया और ये जनाब इसकी बिल्डिंग। अंदर भी जाके आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि जहाँ पर सिग्नल डाउन करने के लिए लीवर लगा होता था, लीवर यहाँ इसके ऊपर लीवर था। आपको पता ना कि ऐसे कांटा चेंज करते थे या सिग्नल। तो ये सीढ़ी है छोटी सी, इसके ऊपर चढ़कर वो जो होता है रेलवे का मुलाजिम, ठीक है ना, तो इसको जनाब इधर को खींचता
ये प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, और सिग्नल डाउन हो जाता। लेकिन अब ये लीवर भी गायब, हर चीज़ गायब। ये देखें जनाब इस स्टेशन की अब हालत। ये जो जानवर बंदे हैं ना, इनको कोई पता नहीं है कि ये स्टेशन है और इसकी हिस्ट्री क्या है। यहाँ पर 1947 को सबसे ज़्यादा महाजर इंडिया गए और इंडिया से पाकिस्तान आए। ये जनाब आगे स्टेशन की इमारत के अंदर ये बरामदा, ये एक छोटा कमरा है। पहले ये दिखाते हैं। ओए होए होए होए, भूत बंगला जनाब। कमरा क्या, ये तो भूत बंगला बन गया। छोटा सा देखिए कब्र जैसा कमरा है, अंग्रेज दौर की बनाई हुई जनाब बिल्डिंग। आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है क्योंकि मैंने अभी इसकी और हिस्ट्री आपको बतानी है, साथ साथ ये दिखाना है आपको कि ये देखें, ये लकड़ी का जो ना खिड़की का फ्रेम है, लेकिन लकड़ी भी लोग ले गए उठा के यहाँ से काटी है बकायदा, फिर उसके बाद उतारी है। ये देखें, ये दहलीज ये भी गायब है। यहाँ से पूरी एक खिड़की थी और ये इसका कमरा। कितने गए लोग हैं जी। ये जनाब आगे टिकट घर की खिड़की, जो टिकट देने वाला रेलवे का स्टाफ है, ये यहाँ बैठता था और यहाँ से बुजुर्गों को टिकट देता था, बुजुर्गों वालों, और बुजुर्ग यहाँ खड़े होते थे। लाइन में और कह रहे होते थे कि बाबू जी सानू एक अमृतसर की टिकट देना। शकरगढ़ की टिकट चाचा जी, बाबू जी शकरगढ़ की टिकट देना, नारोवाल की टिकट देना, डेरा बाबा नानक की टिकट देना। लेकिन ए अल्फाज कहने वाला हम इतने कोई नहीं है। ये जनाब तिजोरी है ज़मीन के अंदर, अब इसमें भी गंद है। ये तिजोरी होती थी लोहे की बनी हुई। ये जनाब कमरा गर्म करने के लिए आतिशदान, अलमारियाँ, यहाँ रैक बने होते थे फाइलें वगैरह रखने के लिए। और ये है अलियाबाद गांव, ठीक है ना। ये स्टेशन एक टिब्बे पे है, ऊंचा स्टेशन है, ये टिब्बा है उसके ऊपर है, ठीक है ना। ये सारा गाँव है। ये स्टेशन की दूसरी बिल्डिंग है मुसाफिर खाना। मैं इधर भी आपको लेके जाता हूँ, लेकिन ये आपको दिखा दूँ पहले मैं। ये जी एक ईंट है, इसके ऊपर लिखा है जनाब OTO। अब इसका पता नहीं क्या बनता है। इस टिकट घर के दूसरी जानब जाते हैं जहाँ बुजुर्ग खड़े होते थे, शायद कि वहाँ पे बुजुर्ग हमें मिल जाए, लेकिन ये सिर्फ मेरा वहम है, ख्याल है। ये जनाब आ गया बरामदा, ठीक है ना। और ये लिखा है आज भी उर्दू में टिकट घर। और ये जनाब ओरिजिनल जहाँ पे बुजुर्ग खड़े होते थे। हाँ जी, कितने गए लोग हैं जी। ये एक पूरा इस पे गाड़ियों के औकात उर्दू में लिखा हुआ है, यानी कि टाइम उसका कि वो कब आएगी, कितने बजे आती है। यहाँ से स्टेशन है, यानी कि यहाँ जब जसड़ पे मैं खड़ा हूँ तो इससे आगे शकरगढ़ वाली साइड पे अगर हम देखें तो दरबार साहब करतारपुर स्टेशन आता है, फिर बस्तान अफगाना आता है, फिर नूरकोट, शकरगढ़, मरियाल और फिर चाकमरू। यहाँ से आगे फिर जम्मू का इलाका शुरू हो जाता है। ट्रेन नहीं जाती, पहले से ही नहीं जाती, यानी कि अंग्रेज दौर ने यहाँ तक बनाई थी। अगर दूसरी जानब इस स्टेशन से दूसरी जानब की बात की जाए तो नारोवाल आएगा। नारोवाल से जो है ना फिर जंक्शन है, क्योंकि सियालकोट और लाहौर वाली साइड पे पटरी चली जाती है। तो अगर लाहौर वाली साइड की बात की जाए नारोवाल से तो रैया, बद्दोमली और शादरा लाहौर। और अगर दूसरी जानब बात की जाए सियालकोट वाली साइड पे तो जनाब अलीपुर सईदा, किला सूबा सिंह, डुमाला, पसूर, चविंडा, गुन्ना और सियालकोट, फिर आगे उगोगी, समड़ियाल, वजीराबाद। ये जनाब देखिएगा, ठीक है ना। ये बहुत पुराना बोर्ड का दरख्त। दोस्तों साथ साथ वीडियो देखें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको मज़ीद इस तरह की जो यूनिक वीडियोज़ है ना वो दिखाता रहूँ, ठीक है ना। अब चलते हैं वो जो बना हुआ है ना मुसाफिर खाना, वहाँ पे चलते हैं।
ठीक है, देखें ये जनाब वही बरामदा, और मैं जा रहा हूँ मुसाफिर खाने वाली साइड पे ताकि आपको दिखा सकूँ। ये देखें ये सीढ़ियाँ, यानी ये मुसाफिर खाना ना, यहाँ से जो मुसाफिर आते थे इन सीढ़ियों से होके यहाँ पे टिकट लेते थे, ठीक है ना। आप जनाब आप देख सकते हैं कि ये मुसाफिर खाना और ये सीढ़ियाँ भी मिट्टी से भरी जा चुकी हैं। ये आ गया जी मुसाफिर खाना, जहाँ मुसाफिर बैठ के ट्रेन का इंतज़ार करते थे। और यही एरिया है, जब 1947 की पार्टीशन हुई तो यहाँ कैंप नुमा एक एरिया था। जो मुसलमान इंडिया से आ रहे थे, ज़ख्मी बच्चे, ख़वातीन, पैदल या ट्रेनों पे, वो यहाँ सबसे पहले यहाँ आके बैठते थे। उसके बाद फिर अपना नई मंजिल की तरफ जाते थे। लेकिन जो पाकिस्तान से जाते थे वो भी इसी इलाके से, इसी जगह से होके तो फिर जाते थे इंडिया। लेकिन आप जनाब ये देखें, हर चीज़ भूत बंगला बन चुकी है। यहाँ से भी आप प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको एरिया दिखाया है, ठीक है ना। यहाँ से वीडियो स्टार्ट की थी, इसके अंदर गया था, इसको अंदर सारा दिखाया। उसके बाद फिर जनाब यहाँ से मैं होता हुआ ये टिकट कार यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, और फिर अब यहाँ। आपको इतनी डिटेल के साथ वीडियो कोई नहीं समझाएगा जिस कदर मैं आपको जो ना पूरी मेहनत के साथ जो ना वो समझा रहा हूँ, ठीक है ना। ये आ गया प्लेटफॉर्म पे। बुजुर्गों को जब ट्रेन की विसल या आवाज़ सुनाई देती फिर वो यहाँ आ जाते बच्चों को लेके, ठीक है ना। ये आ गया इसका प्लेटफॉर्म, ये देखिएगा, ये इसकी पटरियाँ, ये प्लेटफॉर्म है। और ये आगे जनाब डेरा बाबा नानक और जाने वाली पटरी, ठीक है। और ये मुसाफिर खाना जो अभी आपको दिखाया है। दोस्तों मेरी हमेशा कोशिश रही है कि प्यार मोहब्बत वाली वीडियोस बनाई जाएं, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। जिन लोगों ने भी जुल्म किया 1947 को, जिसने भी किया, वो अब इस दुनिया में नहीं है। हम जो लोग दुनिया में हैं, हम तो आपस में प्यार बांट सकते हैं, हम तो आपस में नफरतें ख़त्म करके एक नया सफ़र शुरू कर सकते हैं। जहाँ रहें खुश रहें, और उनसे कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।